मेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे लगातार हेमेटोलॉजी वीडियो की सीरीज लेके आ रहे हैं और भी अदर सब्जेक्ट जो है इस चैनल पे अपलोड होगा बहुत जल्द। आज जो है हम एक्चुअली जो टॉपिक शुरू किए थे हेमेटोलॉजी का वो हेमेटोपोइसिस था। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, यानी ब्लड का कंपोजिशन हमने देखा था तो कहा था ब्लड के कंपोजिशन में क्या है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल जो है हम पढ़ रहे थे। ये हेमेटोपोइसिस का चौथा लेक्चर है। क्या है? चौथा लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था? पिछले क्लास में कहा था कि भाई हेमेटोपोइसिस जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है। जैसे हमने पिछला क्लास का टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस, यानी हेमेटोपोइसिस का सीक्वेंस क्या है या स्टेज ऑफ हेमेटोपोइसिस। तो हमने 4 स्टेज को देखा था। कहा था स्टेम सेल स्टेज, प्रोजेनिटर सेल स्टेज, प्रीकर्सर सेल स्टेज एंड उसके साथ पेरिफेरल सेल स्टेज। 4 स्टेज था। हमने कहा था किस किस सीक्वेंस में जो है बनता है। तो सबसे पहले ओरिजिन होगा, ओरिजिन के बाद उसकी संख्या बढ़ेगी यानी प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन के बाद डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के बाद डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा। ये बातें आप लोगों को पिछले क्लास में बताई थी। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल स्टेज। 4 स्टेज होते हैं हेमेटोपोइसिस में, 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है स्टेजेस की बात करें तो स्टेम सेल स्टेज। क्या है? स्टेम सेल स्टेज। दूसरा जो है हमने बताया था क्या है, प्रोजेनिटर सेल स्टेज, सेल स्टेज। तीसरा क्या है? तो तीसरा हमने कहा था कि प्रीकर्सर्स सेल स्टेज। अब फोर्थ क्या है? पेरिफेरल सेल स्टेज, सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज थे यानी हेमेटोपोइसिस के। तो सबसे पहला स्टेज के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा है? स्टेम सेल स्टेज। तो स्टेम सेल स्टेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें ओनली एक सेल आता है, सिंगल सेल आता है जिसका नाम है स्टेम सेल। क्या है? स्टेम सेल। ये बहुत इंपोर्टेंट सेल है। क्या है? स्टेम सेल जो बहुत इंपोर्टेंट सेल है, बहुत इंपोर्टेंट सेल है। क्लियर है? स्टेम सेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट सेल इसलिए है कि इसके अंदर वो खासियत होती है, वो शक्ति होती है कि ये बॉडी के किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप के, बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल में एबिलिटी है, ये किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। बॉडी में जिस सेल्स की जरूरत पड़ेगी उस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेम सेल की ये खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल। स्टेम सेल्स पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना जो है स्टेम सेल को और किस किस नाम से जानते हैं उसको आप जरूर जानिए। ठीक है, ये साइड हम कर देते हैं। स्टेम सेल को और भी कई नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी मास्टर सेल। क्या बोलते हैं? बॉडीज मास्टर सेल, यानी बॉडी का मास्टर सेल है। क्यों? क्योंकि इसकी खासियत हमने बताई, ये बॉडी के किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसी को बोला जाता है बॉडी रॉ मटेरियल। क्या बोला जाता है? बॉडी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में आपने सुना होगा जिससे कोई चीज बना हुआ है। यानी अगर मैं बोलूं कि बॉडी रॉ मटेरियल का मतलब हमारा शरीर जो बना हुआ है सेल से बना हुआ है, और ये क्या करता है? स्टेम सेल बॉडी के किसी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम बॉडी रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसी का नाम है अनडिफरेंशिएट सेल। अगर आपको ये भी कहीं दिखेगा डिफरेंशिएट सेल, ये भी क्या है? स्टेम सेल ही को अनडिफरेंशिएट सेल बोला जाता है। या अगर मैं बोलूं कि बोला जाता है स्टेम सेल को
रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी, रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये चीजें किसको, मतलब स्टेम सेल के अलग अलग नाम है। जैसे एक आदमी के कई नाम होते हैं, उसी तरीके से स्टेम सेल के ये अलग अलग नाम होते हैं, मतलब गुण के आधार पर जो है नाम रखे गए हैं। यानी बॉडी मास्टर सेल, बॉडी रॉ मटेरियल सेल, अनडिफरेंशिएट सेल, रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अनडिफरेंशिएट सेल का मतलब होता है ये आगे चल के किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अगर मैं यहां बात करूं स्टेम सेल की, पहले ही खासियत हमने बताई कि स्टेम सेल होगा, क्या होगा, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल की खासियत है चेंज, क्या होगा, चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, एनी टाइप ऑफ सेल या एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल, एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल। कोई भी बॉडी सेल की जरूरत होगी उस सभी सेल्स में बदल सकता है, यानी एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल। स्टेम सेल की एक और खासियत है, ये क्या करता है, जनरेट, अगर मैं यहां लिखूं जनरेट न्यू सेल, क्या करता है, न्यू सेल को जनरेट करता है, नया सेल बनाता है। क्लियर है। अगर बॉडी में कहीं न्यूट्रोफिल नहीं है और वहां न्यूट्रोफिल की जरूरत है तो न्यूट्रोफिल में चेंज हो जाएगा। अगर बॉडी में मैक्रोफेज नहीं है और वहां जो है कोई इन्फेक्टेंट है यानी इन्फेक्टेड मटेरियल है तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेम सेल। अगर आपके बॉडी में कहीं इप्थिलियल सेल डैमेज हो गया है वहां स्टेम सेल है, अगर जरूरत है तो स्टेम सेल इप्थिलियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बॉडी में कोई भी सेल, अगर ब्रेन सेल, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, जो भी सेल्स की जरूरत है अगर बॉडी में नहीं है, कम है, तो उसमें स्टेम सेल क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूं स्टेम सेल। स्टेम सेल की और क्या खासियत है, यहां स्टार मार्क लगा के अगर मैं बोलूं डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल कैसे डिवीजन करता है, अपनी मल्टीप्लीकेशन को कैसे बढ़ाता है, अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, ये चीज आपको समझना होगा। जब भी स्टेम सेल होगा इसका डिवीजन होगा तो एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। ये वर्ड याद रखिएगा, एसिमेट्रिकल डिवीजन किसको बोलते हैं। एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब है कि स्टेम सेल है, ये कन्वर्ट हो रहा है, दो सेल बना रहा है, तो दोनों एक जैसा सेल नहीं होगा, दोनों स्टेम सेल नहीं होगा, दोनों डिफरेंट सेल होगा, उसी को एसिमेट्रिकल डिवीजन बोलते हैं। जैसे सिमेट्रिकल डिवीजन किसको बोलते हैं, तो बॉडी में आपके बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। जैसे मैं बात करूं स्पर्म सेल, स्पर्म सेल डिवाइड हुआ तो दो टाइप में, दो स्पर्म में बट गया, उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, दो स्पर्म बट गए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, देखो क्या होता है, स्टेम सेल जो है एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, ये जब डिवाइड होता है तो एक खुद स्टेम सेल बनता है, स्टेम सेल, और दूसरा क्या बन जाता है, एनी अदर सेल, कोई भी सेल, एनी अदर सेल, एनी अदर सेल, कोई भी अदर सेल, दूसरा सेल जो स्टेम सेल नहीं है बन जाता है। इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिवीजन। अगर यहां स्टेम सेल बनता उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन। ये बात आप लोगों को समझ में आए। मतलब यहां एक चीज जो है आपको समझना होगा कि स्टेम सेल क्या करता है, अपने पॉपुलेशन, अपनी संख्या को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, अपने ओन पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है। क्या, ओन पॉपुलेशन
यानी मेंटेन ओन पॉपुलेशन, खुद की जनसंख्या को मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एनी अदर सेल, यहां अगर मैं एक वर्ड लिखूं एनी अदर सेल की जगह पे, यहां लिखूं डिफरेंशिएट सेल। क्या लिखूं? डिफरेंशिएट सेल। ठीक है, डिफरेंशिएट सेल की बात करता हूं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से जो है एनी अदर सेल या डिफरेंशिएट सेल, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अब ये क्या करेगा, या इसी को हम बोलते हैं, एक और नाम दे देते हैं स्पेशल सेल। क्या नाम देते हैं? स्पेशल सेल। क्लियर? जब स्पेशल सेल में बदल जाता है, अब स्पेशल सेल क्या करेगा? स्पेशल सेल यानी अगर मैं बोलूं अनडिफरेंशिएट सेल, इसको बोलते हैं, सॉरी अनडिफरेंशिएट सेल बोलते हैं। क्लियर? अब या अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएट सेल या अनडिफरेंशिएट सेल, स्पेशल सेल, अब ये क्या करता है? ये किसी भी सेल्स में बदल सकता है। अब इसको मान लो जब बॉडी में जरूरत पड़ेगी ब्लड सेल की, तो ये ब्लड सेल में बदल जाएगा। अगर बॉडी में जरूरत पड़ेगी कि भाई जो है न्यूरॉन्स की, तो ये न्यूरॉन्स में बदल जाएगा। अगर बॉडी में जरूरत पड़ेगी कि भाई आपके बॉडी में जो है नेफ्रॉन नहीं है, तो ये नेफ्रॉन सेल में बदल जाएगा। अगर बॉडी में जरूरत पड़ेगी लीवर सेल की, तो ये लीवर सेल में भी बदल जाएगा। अगर बॉडी में जरूरत पड़ेगी, आपके बॉडी में जरूरत पड़ेगी मसल सेल की, तो ये मसल सेल में भी बदल जाएगा। ये किसी भी सेल्स में चेंज हो जाएगा। क्या करेगा? किसी भी सेल्स में चेंज हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। ये भी क्या करेगा? फिर ये डिवाइड होगा, फिर एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। एक एनी अदर सेल या अनडिफरेंशिएट सेल या स्पेशल सेल बनेगा जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या करेगा? ये अपना ओन पॉपुलेशन, एक सेल तो अपना पॉपुलेशन मेंटेन करके रखता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है तो ये क्या होता है? ये सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को, स्टेम सेल क्या है? जनरेट हेल्दी सेल। अगर मैं यहां स्टार मार्क लगा के लिखूं, स्टेम सेल जनरेट हेल्दी सेल, यानी कोई भी हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अगर मैं बोलूं यहां टू रिप्लेस डिजीज सेल, डिजीज सेल, तो कोई गलत बात नहीं होगी। डिजीज सेल को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। देखो बहुत, स्टेम सेल जनरेट हेल्दी सेल, यानी अगर मैं आप लोगों को हेल्दी सेल, स्टेम सेल क्या करता है? हेल्दी सेल को जनरेट करता है। वो क्या करता है? रिप्लेस कर देता है किसी डिजीज सेल, यानी कहीं बीमार सेल है, टूटा फूटा सेल है, वो सेल की एबिलिटी खत्म हो गई है, तो उस चीज को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझना होगा, क्या स्टार मार्क लगा के इसको भी समझ लीजिए कि स्टेम सेल बॉडी में कहां रहता है। स्टेम सेल बॉडी के प्रत्येक हर एक पार्ट में रहता है, एवरीवेयर रहता है, और पूरी लाइफ रहता है, यानी पूरी जिंदगी रहता है। ये बात आप लोग को, स्टेम सेल एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी, स्टेम सेल एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी and throughout या होल लाइफ, अगर मैं बोलूं थ्रू आउट लाइफ। ये बात आप लोगों को समझनी है। नेक्स्ट आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं।
देखो स्टेम सेल जो है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, हम लोग को जो है मेनली जो पढ़ना है, जो जरूरत है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर जो है इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक जो है फंक्शन के आधार पर इसको दो भाग में इस सेल को बांटते हैं। कौन कौन से सेल हैं? एक ऐसा स्टेम सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड स्टेम सेल, ब्लड स्टेम सेल, या इसी को बोलते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, ये क्या है, मतलब अदर सेल है, यानी अदर स्टेम सेल, ब्लड को छोड़कर अदर स्टेम सेल है। ये जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल आगे चल के क्या बनाएगा, तो ब्लड सेल का निर्माण करेगा। ये अदर स्टेम सेल कोई भी सेल बना सकता है, ये चीज, एनी सेल विदाउट ब्लड, आगे चल के क्या करेगा, कोई भी सेल बनाएगा, एनी सेल विदाउट ब्लड। ये आगे चल के क्या बनाएगा, ब्लड। तो बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, जो है दूसरा प्रोजेनिटर सेल स्टेज के बारे में बात करेंगे।